हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल डिज़ायर पॉइंट और मेधा एकेडमी पर स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग बहुपद का इंट्रोडक्शन देख चुके थे, बहुपद की भूमिका बना चुके थे। आज बहुपद का बहुपद हमारा दूसरा लेसन है। आज 2.1 जो है, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, इसके लिए हम लोग देखते हैं, हेडिंग डालेंगे बहुपद के ग्राफ द्वारा बहुपद के बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। ग्राफ द्वारा बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। ग्राफ द्वारा बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राफ द्वारा बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। तो इसके लिए नियम ये है, बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी जगह पर जितने बिंदुओं पर काटता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तरफ अब हम एक बहुपद का ग्राफ बनाने चल रहे हैं, ध्यान से देखो। जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक बहुपद का ग्राफ बनाने चल रहे हैं। ये आपके अक्ष हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं, ये ओरिजिन है, ये आपका एक्स डैश और ये है आपका वाई डैश। अब यहाँ पर एक बहुपद का ग्राफ हम इस तरीके से कोई ग्राफ बहुपद का ग्राफ बना दे रहे हैं। अब हम आपसे पूछें कि इसमें कितने शून्यक है, तो आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर देखो, बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है। तो लिखेंगे यहाँ बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 स्थानों पर काटता है। 3 स्थानों पर काटता है, अतः इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। अतः इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। मतलब इसके कितने शून्यक होंगे? कुल 3 शून्यक होंगे। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने स्थानों पर काटता है उसके उतने ही क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। ये प्रश्न है, कहेगा कि बहुपद के कितने शून्यक हैं, तो बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही उसके क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। चलिए, अब हम लोग अपने प्रश्न पे आते हैं। यही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसमें आप लोग दिमाग लगाओ और इसे समझो। अब जैसे इसका आपको हल लिखना होगा, तो यहाँ देखो, बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसके शून्यकों की संख्या
इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसके शून्यकों की संख्या शून्य होगी, क्योंकि बहुपद का ग्राफ x अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, केवल y अक्ष को काट रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसके शून्यकों की संख्या शून्य होगी। इसमें बात करते हैं, यहाँ बहुपद का ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसके शून्यकों की संख्या, इसके शून्यकों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? एक होगी, क्योंकि एक जगह काट रहा है। यहाँ बहुपद का ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 3 बिंदुओं पर काट रहा है। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी? यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी? यहाँ शून्यकों की संख्या 3 होगी। यहाँ 3 जगह काट रहा है। यहाँ बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। यहाँ 2 जगह काट रहा है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ बहुपद का ग्राफ 1 2 3 4, तो यहाँ बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 4 जगह काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसके शून्यकों की संख्या, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसके शून्यकों की संख्या 4 होगी। यहाँ बहुपद का ग्राफ 1 काटना, टच करना चाहे काटना, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी? यहाँ शून्यकों की संख्या, यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो इस प्रश्नावली में 2.1 में हमको यही देखना था कि बहुपद के ग्राफ द्वारा, बहुपद का अगर ग्राफ दिया जाए तो ग्राफ के माध्यम से कैसे हम जान पाएंगे कि इसके कितने शून्यक होते हैं। तो ग्राफ में आपको अभी भी नियम बताया गया कि बहुपद का ग्राफ, यही लिखा गया, बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। अब पहली मतलब जो प्रश्नावली का एक्सरसाइज था, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें शून्यकों की संख्या शून्य होगी, क्योंकि बहुपद का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है। यहाँ बहुपद का ग्राफ x अक्ष को केवल एक जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। यहाँ बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। यहाँ बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 2 जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। यहाँ 4 शून्यक होंगे, 4 जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है, यहाँ 3 जगह काट रहा है। समझ में आया प्यारे बच्चों? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। आगे हम लोग लिखते हैं बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। शून्यक की परिभाषा उस वीडियो में बताई गई थी। बहुपद का शून्यक ज्ञात करना, ये बताया जा रहा है, बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। ध्यान से देखो, बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। अब बहुपद के शून्यक के लिए नियम देखो क्या होता है। बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए बहुपद को शून्य के बराबर, बहुपद को शून्य के बराबर, बहुपद को शून्य के बराबर मान लेते हैं, मान लेते हैं, बहुपद को शून्य के बराबर मान लेते हैं, जिससे बहुपद, जिससे बहुपद समीकरण में बदल जाता है, जिससे बहुपद समीकरण में बदल जाता है। अब इस समीकरण को हल करके चर का मान प्राप्त कर लेते हैं, चर का मान प्राप्त करते हैं, चर का मान प्राप्त करते हैं, यही बहुपद का शून्यक कहलाता है,
यही बहुपद का शून्यक कहलाता है। शून्यक, यही बहुपद का शून्यक कहलाता है। यही बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए यही बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए ध्यान से देखो, हम एक बहुपद लिखते हैं, उसका शून्यक ज्ञात करना है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देते हैं बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक ज्ञात कीजिए। का शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका हमको शून्यक ज्ञात करना है। तो हल में ध्यान से देखो, हल में सबसे तो पहले इज्जत से बहुपद उतार देते हैं। बहुपद क्या दिया है? बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब लिखेंगे बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए बहुपद को शून्य के बराबर मान लेते हैं। तो हमारा जो बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 मान लेते हैं। अब इसका गुणनखंड वगैरह करते हैं। लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x, 2 में 1 जोड़ा जाएगा, 3 गुणा करोगे 2 के 2 आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लो तो x प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले लो तो यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0 आ जाएगा। एक ब्रैकेट में मिल जाएगा x प्लस 1, दूसरे में मिल जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। फिर बोलते हैं यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1 आ जाएगा। फिर आगे लिखते हैं यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2 आ जाएगा। तो अतः बहुपद के शून्यक क्या क्या हो जाएंगे? -1 व 2 हैं। लिख देंगे अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक -2 व -1 है। ये मिल गया। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को क्या करते हैं? शून्य के बराबर मान लेते हैं। जैसे ही इस बहुपद को हम शून्य के बराबर मानते हैं ये समीकरण बन जाता है। अब इसको हल करते हैं। हल करते समय हम गुणनखंड का प्रयोग करते हैं, कुछ सूत्र से गुणनखंड हो जाता है। मध्य पद को तोड़कर इसका गुणनखंड करके यक्ष का 2 मान प्राप्त किए हैं, -1 और -2। अतः बहुपद के शून्यक -2 व क्या है? -1 है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक व गुणांकों के मध्य संबंध, व गुणांकों के मध्य संबंध, गुणांकों के मध्य संबंध, द्विघात बहुपद के शून्यक व गुणांकों के मध्य संबंध। अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद के शून्यक व गुणांकों के मध्य संबंध। चलिए अब आगे क्या होगा ध्यान से समझो। द्विघात बहुपद के शून्यक व गुणांकों के बीच संबंध। तो हम मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद, हम द्विघात बहुपद मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद के 2 शून्यक एवं 3 गुणांक होते हैं। abc द्विघात बहुपद के क्या है? गुणांक है। और द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक और 3 गुणांकों के बीच में 2 संबंध होता है। पहला होता है शून्यकों का योग। क्या? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता है -b/a। फिर दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। दूसरा क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a। अब जैसे एग्जाम्पल में आपको दे दिया जाए बहुपद
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 के शून्यकों का योग, के शून्यकों का योग, के शून्यकों का योग व गुणनफल बताओ, के शून्यकों का योग व गुणनफल बताओ, के शून्यकों का योग व गुणनफल बताओ। कैसे हल करोगे, ध्यान से देखो। हल में सबसे पहले तो बहुपद उतार दीजिए। बहुपद क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। अब शून्यकों का योग, पहले a का मान 1, b का मान -7 और c का मान कितना हो जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग सूत्र होता है -b/a। तो -b का मान -7 है और अपान a का मान कितना है 1, तो शून्यकों का योगफल 7 आ गया। अब हम निकालते हैं शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन होता है c/a। तो c का मान कितना है, c का मान 5, a का मान 1, भाग करोगे कितना जाएगा 5 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आपको क्या बताया गया कि बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं और बहुपद के ग्राफ द्वारा शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है। जैसा कि ये 1.2.1 कंप्लीट हो गया और 2.2 में हमको क्या करना रहेगा, 2.2 में हमको क्या करना रहेगा, बहुपद दिया रहेगा उसका शून्यक ज्ञात करना रहेगा और बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसके सत्यता की जांच करनी रहेगी। ठीक है, तो आगे के वीडियो में हम लोग 2.2 जो है प्रश्नावली हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।